दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ जरूर पसंद आ रही होगी। तो अगर ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। लगता है माफिया खूंखार लवर की स्टोरी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है तो उसका मैं जल्दी ही एंड कर दूंगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रिया माही के साथ उसके रूम में चली गई थी। वही माही कहती है, और बताओ भाभी, अब तो आप मेरी भाभी बन चुकी हो। आपका और भाई का कैसा हाल है? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? वो सब हुआ कि नहीं? पिया कहती है, क्या सब? वही जो हस्बैंड वाइफ में होता है। लेकिन पिया कहती है, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही है दीदी। माही कहती है, आपको कैसे समझाऊं? वही ये सब सुन पिया कहती है, आप बताओ आपका क्या हाल है? आपको नहीं करनी शादी वादी? मेरी तो इतनी जल्दी शादी कर दी पापा ने, मुझे ठीक से बड़ा भी नहीं होने दिया। माही पिया की बात सुन कहती है, और कितना बड़ा होना है तुम्हें? 18+ हो चुकी हो, वैसे भी अब तुम अपनी ही एज में हो। हाँ वो बात अलग है, अब शादी लेट होने लगी है। पहले तो लड़की 18 की भी नहीं होती थी और शादी हो जाती थी। वैसे तुम्हारी सही एज में शादी हुई है। हाँ, तुम्हें कुछ करना तो है नहीं, जैसे आगे की स्टडी करनी है क्या? पिया कहती है, नहीं, अब शादी के बाद मेरा मन कम लगने लगा है। बस जी करता है कभी जी के साथ बातें करती रहूं और घूमती रहूं, बस और कुछ नहीं। माही कहती है, मेरा वाला तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, बल्कि मुझे ही रोमांटिक होना पड़ता है उसके सामने। पिया वाली की बात सुन कहती है, मतलब आप भी किसी से प्यार करते हो? माही अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है, सिट, मैंने ये क्या कह दिया? आप एक कबीर भाई को बता देगी। पिया कहती है, चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आप सब बता सकती हैं मुझे। आप दीदू है, मेरी प्यारी प्यारी वाली है ना? बता दो मुझे जल्दी से। ये सुन माही कहती है, सच में तुम नहीं कहोगी किसी से? नहीं कहूँगी, पिंकी प्रॉमिस। वही माही पिया की बात सुन हंस देती है। नीचे कबीर ये सब देखकर कहता है, मुझे इसीलिए ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी आती है मेरी जान को मुझसे दूर कर देती है। कबीर परेशान सा खड़ा था। आकाश उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ, तू चुप क्यों है? कबीर कहता है, जाकर अपनी बहन को संभाल और ले जाओ उसे यहाँ से। आकाश कहता है, कभी हम लोगों को भी टाइम दे दिया कर, बस अपनी डॉल को चिपका रहता है चिंगम की तरह। कबीर कहता है, व्हाट? तुमने मुझे चिंगम कहा? और आकाश के पास अपने कदम बढ़ा देता है। वही आकाश पीछे होते होते डॉल लगा देता है। आकाश कहता है, दादी बचाओ मुझे इससे, नहीं तो ये चिंगम मुझसे चिपक जाएगा। वही शिवी दोनों को देख और आकाश के मुंह से कबीर के लिए चिंगम सुन ठहाके लगाकर हंसने लगती है। जब आकाश के कानों में शिवी के हंसने की आवाज आती है तो उसके दौड़ते हुए कदम वहीं रुक जाते हैं। आकाश कहता है, क्या स्माइल है। वहीं कबीर अपना हाथ का फंदा बनाकर आकाश के गले में डाल उसे जोर से पकड़ लेता है। आकाश कहता है, छोड़ दे कमीने, मर जाऊंगा मैं। लेकिन कबीर तो इस वक्त गुस्सा हो चुका था। वहीं दादी कबीर से कहती है, छोड़ दे उसे। तब जाकर कबीर छोड़ता है उसे और कहता है, समझा दे दादी इसे, मुझसे फालतू में ना उलझे। शिवी आकाश से कहती है, अब चले हम घर, बहुत टाइम बीत गया ना। आकाश कहता है, इतनी जल्दी क्या है, रुको जरा, हम यहीं रुकने वाले हैं आज। क्यों दादी, रुक सकता हूँ ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो घर है। और ये कहकर आकाश कहता है, चलो तुम जब तक गार्डन क्यों नहीं घूम लेती, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। शिवी सिर्फ अपना सर हिला देती है और कहती है, बाकी सब भी चलते तो अच्छा लगता,
आकाश शिवी का हाथ पकड़ कहता है, वो लोग आ जाएंगे, तुम चलो। कबीर का मन नहीं लग रहा था। उसे कुछ भी करके पिया के पास जाना था। वो रुक नहीं पाया और अपने कदम बढ़ा देता है। दादी कहती है, कहाँ जा रहे हो? कबीर कहता है, आता हूँ अभी। और ये कहकर आराम से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ताकि दोनों को भनक न लग जाए इस बात की। और जब कबीर वहां पहुंच जाता है तो कुछ अचानक ऐसा सुन लेता है कि उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और पूरी बात सुनकर वापस नीचे आ जाता है। दादी भी बाहर गार्डन में चली गई थी। उन्हें कोई नहीं दिखा तो वो भी गार्डन में एक पेड़ की छांव में झूले पर बैठ शिवी और आकाश को देख रही थी, जो शिवी को पूरा गार्डन घुमा रहा था और उसके साथ एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद मेहमान भी वहां से निकल जाता है अपनी मीटिंग अरेंज करने के लिए, और वहीं माही प्रिया अपनी ही बातों में मस्त थी। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। शाम हो चली थी लेकिन माही ने अब तक प्रिया को अकेला नहीं छोड़ा था। कबीर अपना काम लैपटॉप में कर रहा था और मीटिंग वर्कर को समझा रहा था। मीटिंग मेहमान अटेंड करेगा और क्या अरेंज करना है, एवरीथिंग। वही विहान भी क्राउन प्लेस होटल में था। वो तो बोर हो रहा था, कभी इस सोफे पर तो कभी उस सोफे पर अपना टाइम काट रहा था। कभी सोफे पर बैठकर सबको देखता, कौन क्या कर रहा है। आखिर में उससे रहा नहीं जाता तो वो आंखें बंद करके सो जाता है। कुछ देर बाद मीटिंग भी शुरू हो जाती है। वहीं एक स्टाफ आकर विमान से कहता है, सर अब आपकी एंट्री होनी है, बाकी सब हो चुका है। एक बार सब चेक कर लीजिए और दो बोल बोल दीजिए। विमान कहता है, क्या इतना ही काम था मेरा? तो मुझे बुलाया ही क्यों था? भाई भी ना मेरा टाइम खराब कर देते हैं। और रात इस होटल में ही रुकना है बॉस आपको, क्योंकि बॉस का ऑर्डर है, कुछ बहुत कीमती सामान आने वाला है। अब बड़े बॉस तो है नहीं, आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। वही मेहमान कहता है, क्या बात है, चलो मेरा काम बता दो, वो करके मैं खाना खाऊंगा और फिर सावर लेकर सोऊंगा। वही कबीर अपना काम खत्म कर चुका था और माही भी काफी थक चुकी थी। आखिर में माही कहती है, मैं चलती हूँ। लेकिन पिया कहती है, आप अकेले कैसे जाएंगे? दीदी, आकाश भैया तो यही है, आप भी रुक जाते। माही कहती है, नहीं, मुझे जाना होगा, वहाँ मेरा भी टाइम हो जाता है उससे मिलने का। यहाँ रहूंगी तो उससे मिलने नहीं जा पाऊंगी ना, समझना जान। पिया कहती है, ठीक है, कबीर जी से बोल दीजिए आपको जाना है। और आकाश भैया से भी। माही कहती है, कबीर भाई मैं अब चलती हूँ, और आकाश भाई को फ़ोन करके कह देती थी वो मुझे ड्रॉप कर दे। कबीर कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। कबीर की बात सुन माही शॉक्ड हो जाती है। कभी न बोलने वाला कबीर आज उसे छोड़ने जाएगा, जो उससे ठीक से बात तक नहीं करता। आज अचानक उसे क्या हो गया है? वहीं दादी और आकाश भी अंदर आ चुके थे। वक्त कब बीता पता ही नहीं चला उन्हें। आकाश कहता है, आज तो मज़ा आ गया। माही शिवी के पास जाकर कहती है, अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे भाई भी पसंद आए होंगे। जल्दी से मेरी भाभी बनकर आओ। ठीक है। माही की बात सुन शिवी कुछ नहीं कहती, बस माही को एकटक देखती रहती है। आकाश कहता है, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ भाई, मैं घर जा रही हूँ। आकाश कहता है, तो हम कल चलेंगे ना, आज यही रुक जाती। वहीं माही कहती है, भाई आप तो जानते हैं मुझे नींद नहीं आती जगह चेंज करने के बाद। आकाश कहता है, चल ठीक है, जब तू जा ही रही है तो मैं भी चलता हूँ, तुझे छोड़ दूंगा। कबीर कहता है, तुम लोग बैठो, मैं माही को छोड़ कर आता हूँ। आकाश कहता है, क्या
क्या मैं सपना देख रहा हूँ? आई कांट बिलीव इट। कबीर आकाश के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ उसी के गाल में थप्पड़ मार देता है। पिया कहती है, अब हुआ आपको यकीन? और एक कहकर पिया और माही हंसने लगती है। लेकिन दादी कहती है, माही शाम का खाना तो खाती जाती। माही कहती है, दादी अभी तो ये टाइम नहीं है मेरा, रात में ही खाऊंगी। ओके, अब मैं चलती हूँ। और एक कहकर दादी को गले लगा निकल जाती है। कबीर भी माही के पीछे चल देता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। वही सब लोग अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वैसे दादी, कबीर बहुत सुधर गया है ना? शादी के बाद काफी जिम्मेदार हो रहा है अपने को लेकर। हाँ बेटा, ये सब पिया की बदौलत हो रहा है। अगर ये बच्ची नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। पिया कहती है, सच में दादी? मेरी वजह से कैसे? क्योंकि बेटा वो तुझसे प्यार करता है और प्यार जिम्मेदारी सिखाता है। पिया कहती है, अच्छा। आकाश कहता है, बिल्कुल, और शिवी का हाथ पकड़ लेता है। वहीं शिवी कहती है, कुछ शर्म भी कर लिया करो, बड़ों के सामने भी चैन नहीं है तुम्हें। आकाश उसका हाथ और जोर से कर कर कहता है, प्यार में कैसी शर्म? वहीं दादी कहती है, शिवी बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ ना। तुम क्यों तुम्हें खुद को इतना चेंज करना पड़ा? वही शिवी कहती है, दादी माँ, अभी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ और मैं इस आकाश से शादी भी नहीं करना चाहती। यही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दादी कहती है, ये सच है आकाश? हाँ दादी, ये सच है। मैं इससे प्यार करता हूँ, ये नहीं करती। उम्मीद करता हूँ ये भी मुझे जल्दी ही प्यार करेगी। दादी कहती है, ऐसे जोर जबरदस्ती प्यार नहीं होता बेटा। जानता हूँ दादी, मगर अभी मेरी सासें बन चुकी है। आप ही बताओ, कोई अपनी सासों के बिना जिंदा रहता है क्या? दादी दोनों का मुंह देखने लगती है। अब मैं क्या बोलूं तुम लोगों को? दादी कहती है, डिनर का वक्त हो रहा है, तुम लोग भी खाना खाओ और फिर आराम करना। शिवी बेटा, तुम और पिया साथ में सो जाना आज रात। और आकाश, कबीर। आकाश कहता है, व्हाट? हाँ, क्या ये तुम्हारे साथ सोएगी? अभी शादी नहीं हुई है ना तुम दोनों की? और शिवी, क्या तुम आकाश के रूम में जाना चाहो? नहीं दादी, मैं इनसे दूर ही रहना चाहती हूँ। लो, सुन लिया आपने? आकाश। दादी कहती है, अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं जरा पूजा कर आती हूँ, शाम हो चली है, मंदिर भी घूम आती हूँ। वही आकाश दादी के जाते ही शिवी से कहता है, क्या जरूरत थी तुम्हें बोलने की? मैंने तुम्हें कल ही डोज दिया था, आज डोज उतर गया क्या तुम्हारा? हाँ, अब याद रखना, कल 2 डोज दूंगा तुम्हें। कर लो अपनी मनमानी। वो तो मैं दादी के सामने कुछ कह भी नहीं सकता ना, कुछ कर सकता हूँ। अब तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर आकाश शिवी को अपने साथ ले जाता है। वही पिया तो कबीर के जाने के बाद अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रही थी। उसे क्या पता नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं। शिवी को आकाश बगल में पड़ा हुआ रूम था, वहीं लेकर गया। शिवी कहती है, हद में रहो, ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे? तुम मुझे हद में रहने कहाँ देती हो तुम? आज दूर रहोगी मुझसे? नहीं, चलो हम वापस चलते हैं। पागल पागल तो नहीं हो गए हो तुम? सबको रोकने का बोलकर वापस। लेकिन मुझे नहीं पता था दादी मुझे तुमसे दूर कर देंगी। तुम पर तो मेरा हक है ना जालिम लोसन, आई मीन जान। तुम चलो मेरे साथ, हम नहीं रहेंगे। लेकिन दादी, उन्हें बुरा लगेगा। शिवी कहती है, आज की ही बात है, निकाल लो ना ये रात। वही माही कबीर के साथ थी। कबीर कहता है, कब से चल रहा है ये सब? माही कहती है, क्या सब भाई? वही जो तुम छुपा रही हो। मैं क्या छुपा रही हूँ?
तुम छुपा रही हो, मुझे सब पता चल गया है। जब तुम पिया को नाच नाच कर बता रही थी और साथ में मेरी पिया को भी नचा रही थी। बोलो चुपचाप माही, कहती है। भाई मैं और रॉकी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रॉकी को डर है कि आकाश भाई मेरी फैमिली नहीं मानेंगे, इसलिए बात छुपा कर रखी थी। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन वो आप लोग नहीं मानोगे, इसी वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाते। रॉकी भी मुझसे इसी वजह से दूर रहता है, वो मेरे करीब तक नहीं आता। लेकिन मैं ये अच्छे से जानती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। कबीर कहता है, कह दे उस रॉकी से तेरी शादी उसी से होगी। एक कबीर का वादा है। सच? भाई आप सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भाई मैं आपको कितना गलत समझती थी, कभी सोचा नहीं था आप मेरे बारे में इतना सोचेंगे। आई एम सॉरी भाई, आपको गलत समझने के लिए। देर बाद माही का घर आ जाता है। कबीर उसे उतार कर जाने लगता है तो माही कहती है, अंदर आइए ना भाई। वहीं कबीर कहता है, जाओ तुम, फिर कभी आऊँगा। और ये कहकर वो निकल जाता है अपने घर के लिए। वही आकाश और शिवी झगड़ रहे थे। एक कह रहा है घर चलो तो दूसरा कहता है नहीं। वहीं दोनों में लड़ाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। आकाश गुस्साया और शिवी के बालों को पकड़ जोर से बिखेर देता है, जिससे शिवी झुंड का बन जाती है। शिवी कहती है, यू सैंडविच कहीं के, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। और शिवी आकाश को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ती है, शिवी का पैर फिसल जाता है और वो गिरती उसी वक्त आकाश उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, देखा, भगवान भी यही चाहता है कि तुम मेरी बाहों में रहो। शिवी अपने आप को संभालते हुए कहती है, दूर हटो मुझसे। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। आकाश शिवी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, छोड़कर मुझे जाओगे जो, तुम मुझे सुना होगा ए जहाँ की मिलने की ख्वाहिशें हैं तुमसे। शिवी आकाश बार बार करीब आने से बेचैन सी होने लगती थी। उसे समझ नहीं आता था वो क्या करे। एक तरफ उसका बदला है और उसकी जान को खतरा भी। ये सब जानते हुए वो चाहकर भी आकाश के करीब नहीं जाना चाहती थी। कुछ देर बाद दादी भी आ जाती हैं। वहीं दादी की आवाज़ सुन आकाश बाहर निकल कर आ जाता है और अपने फ़ोन में घुस जाता है। दादी कहती हैं, तुम दोनों यहीं हो, चलो अच्छा है, ये लो प्रसाद। वहीं बाहर कार रुकने की आवाज़ आती है तो दादी कहती है, लगता है कबीर भी आ गया है। और कबीर भी अंदर आ जाता है। कुछ देर बाद डिनर भी रेडी हो चुका था। रात के 8 बज चुके थे। कबीर और पिया डिनर कर रहे थे और शिवी आकाश भी सब फ्री हो चुके थे। सब कुछ देर और दादी के पास बैठ जाते। वहीं बिहान जो अभी मीटिंग से फ्री हो चुका था, आज उसकी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आना था, एक नया तूफान आना था। रात का समय सुनसान सड़क पर एक लड़की बेसुध सी होकर चली जा रही थी। उसके हाथ में अपनी हील्स थी। वो कहाँ जा रही थी, क्या कर रही थी, उसे कुछ भी होश नहीं था। ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे और आंखों में आंसू लिए बस चली जा रही थी। तभी एक गाड़ी उसके साइड से वो उस गाड़ी से टकराते हुए बची। अबे देखकर गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या? इतनी बड़ी लड़की चल रही दिखाई नहीं देता है, बेवड़े साले। वहीं उनमें से दो हट्टे कट्टे आदमी बाहर आते हैं। देखने में बॉडीगार्ड जैसे लग रहे थे और सीधा उस लड़की को खींच के कार की तरफ ले जाने लगते हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो, कहाँ ले जा रहे हो यू इडियट, छोड़ो मुझे, जाने दो। वही वो गार्ड बिहान को फोन कर कहता है, सर एक लड़की रोड पर सुनसान जगह पर चल रही है,
और गाड़ी से टकराते हुए बची। ऊपर से बहुत पी रखी। क्या करूँ इस लड़की का। विहान कहता है, क्या, कौन है वो लड़की। ऐसा करो, उसे बाहर छोड़ना सेफ नहीं होगा। तुम क्राउन पैलेस होटल में लेकर आ जाओ उसे। सुबह जब होश आएगा तो हम उसे उसके घर छुड़वा देंगे। ओके, ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। हमने कबीर साहब को भी फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किया तो आपको कर दिया। वही विहान कहता है, अगर वो तुम्हें रिटर्न कॉल करते हैं तो उनसे इस बारे में कुछ मत कहना। तो चलिए दोस्तों, कहानी का एंड यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।